बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर जो है वो करेंगे 4.3। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर दो लेक्चर में हमने 4.2 को किया और आपसे कहा मैंने कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा भी है, तो अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 4.3। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट in the simplest form। यानी हमने क्या करना है जी, हमने सर्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो लेके आना है। तो सबसे पहले अजीज तलबा, हमें सर्ट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज सर्ट। व्हाट इज सर्ट, SURD, सर्ट, कि सर्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि व्हाट इज सर्ट। तो इसकी डेफिनेशन है एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल radicand is called a surd। कि जब यानी an irrational radical with rational radicand is called a surd। इसी एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे मैं √3 लिखता हूं। 3 हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन जब मैं इसका अंडर लूंगा तो ये इर्रेशनल नंबर बन जाता है। इसलिए एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकैंड, इसको हम रेडिकैंड कहते हैं। जो अंडर रूट के अंदर रकम लिखी होती है इसको रेडिकैंड कहा जाता है, और ये जो साइन है इसको रेडिकल साइन कहा जाता है। तो इसको हम सर्ट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बड़ी अहम है, इसको भी आपने लर्न करना है जी। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकैंड इज कॉल्ड अ सर्ट। अब इस सर्ट को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन हमारे हैं जी 4.3 के, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है इसका जी, 180, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करा, ये इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 180 हमारे पास रेडिकैंड है और ये रेडिकल साइन है, इसका मतलब 180 का हमने रेडिकैंड फाइंड करा, रेडिकल साइन जो है उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका रेडिकैंड है 180, इसके आप बनाओगे प्राइम फैक्टर। 180 के प्राइम फैक्टर बनाएं तो 2 पे 2 9 टाइम 18 0 इसी तरह आ जाएगा। फिर 2 पे 2 4 टाइम 8 1 कैरी चला गया 10, 2 5 टाइम 10, फिर 3 के टेबल में ही आता है 3 1 टाइम 3, 1 कैरी चला गया 15 हो गया 3 5 टाइम 15, फिर 3 पे 3 5 टाइम, फिर 5 1 टाइम। अब 180 की जगह पे हमने इसके प्राइम फैक्टर लिख ले रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और ये इसका रेडिकल साइन। अब इसका इंडेक्स कोई नहीं है। जब इसका इंडेक्स नहीं होगा तो फिर आपने इसके पेयर स्क्वायर फॉर्म में बनाने हैं, क्योंकि जो सिंपल रेडिकल इसकी वैल्यू होती है 1/2। अंडर रूट की जो साइन है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। जो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स आएगा उसके मुताबिक हमने रेडिकैंड के पेयर बनाने होते हैं। अगर यहाँ पे इंडेक्स नहीं होता तो फिर पेयर स्क्वायर फॉर्म में बनेगा, यानी कि ये 2 का स्क्वायर, एक ये 3 का पेयर, यानी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 इसी तरह आ जाएगा। अब ये जो रेडिकल साइन है ये 2 स्क्वायर का भी है, सेपरेट सबका कर लें, 3 स्क्वायर का भी है
और 5 का भी है। डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखें, जब आपका रेडिकल और रेडिकैंड के ऊपर जब स्केयर आ जाए तो ये हमेशा ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है। अंडर रूट और स्केयर हमेशा जब इकट्ठे आ जाते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये स्केयर रूट से कट जाएगा 2, ये भी कट जाएगा 3 अंडर रूट 5 इसी तरह लिख देंगे आप। 3 2 टाइम्स 6 अंडर रूट 5। तो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेडिकैंड 180 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया है। इससे ये ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट भी इसी तरह से है। तीसरा आप देखें, यानी ये सारे पार्ट इसी की तरह के हैं। चंद एक मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 128 और इसका जो इंडेक्स है वो है जी 3। इसी तरह आ जाएगा 3/4 128 के आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। जो रेडिकैंड है 2 पे 2 6 टाइम 12 2 4 टाइम 8 प्राइम फैक्टर बनाते हुए सबसे पहले आपने छोटी से छोटी टर्म पर डिवाइड करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले देखो ये 2 पर डिवाइड होता है तो 2 पर करें, अगर 2 पर नहीं होता 3 पर देखें, फिर इस तरह 4 पर। यानी सबसे पहले कोशिश की जाती है कि प्राइम फैक्टर जब भी बनाएं तो उस रकम को सबसे पहले आपने सिंपलेस्ट जो टर्म होती है हमारे पास छोटी से छोटी टर्म से आपने स्टार्ट करना होता है। इस तरह 2 पे भी चला जाएगा 2 3 टाइम्स 6 to 2 टाइम 4, फिर ये 2 1 टाइम 2 to 6 टाइम 12, फिर 2 8 टाइम 16, फिर 2 4 टाइम 8, फिर 2 2 टाइम 4, फिर 2 1 टाइम 2। अब 128 की जगह पे ये प्राइम फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और इसका जो इंडेक्स है वो है जी 3। 3/4 इसी तरह आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ये जो रेडिकैंड के जो आप प्राइम फैक्टर बनाते हो इसके पेयर आपने इंडेक्स के हिसाब से बनाने हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वहाँ पे इंडेक्स कोई नहीं था तो हमने स्क्वायर फॉर्म में सारे इसके पेयर बनाए। अब यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 3 है, इसका मतलब वह हमने 3 3 के पेयर बनाने हैं। एक ये पेयर बनेगा 3 का और एक ये बनेगा पेयर, यानी 2⁻³ मल्टीप्लाई 2⁻³ और ये 2 अकेला ही रहेगा ये वाला, इसी तरह लिख देंगे और इसका इंडेक्स है 3। अब उसी तरह से 3/4 2, ये इसका भी साइन है, इसको सेपरेट लिखा जा सकता है। इसी तरह 2⁻³ रेडिकल साइन इंडेक्स 3 लिखा जा सकता है अलग। इसी तरह ये 2 रेडिकल साइन और इंडेक्स इसका है 3। 3/4 जब भी आपके रेडिकैंड की पावर और इंडेक्स जब सेम आ जाए तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ये रह गया 2 मल्टीप्लाई ये भी 2 और ये इसी तरह 3 2। अब देखें 3/4 इसी तरह आ जाएगा 2 2 टाइम 4 मल्टीप्लाई 4 3 2 अंडर रूट। अब 4 से 4 कट जाएगा तो लास्ट टाइम हमारे पास ये आंसर आ जाता है इसका, ये 3 मल्टीप्लाई 3 इंडेक्स अंडर रूट 2। तो दिस इज योर आंसर। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है सर्ड की। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट भी ऐसी है, दूसरा भी ऐसी है, तीसरा भी जो मैंने कराया इसी तरह से है, ऐसे इसका चौथा पार्ट होगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, 2 पार्ट करवा दिए हैं। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जो आपने एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है सिंप्लीफाई, यानी सिंप्लीफाई करो जितने ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ये सर्ड हमारे, इसके भी ये स्टूडेंट्स 5 पार्ट है, 1 2 मैं करवाता हूँ आपको, बाकी आप खुद करेंगे। इसी तरह से इसी तरीके को फॉलो करोगे जो आपको बताया गया है। पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का अंडर रूट 18 है ओवर 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्ट में ये बात जो है वो आती है कि फर्ज आपके जब रेडिकेंड जो है, फ़र्ज़ करो एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये रेडिकेंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके, तो आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं कि ये एक्स का भी रेडिकल साइन है और ये वाई का भी रेडिकल साइन है। यानी इसको सेपरेट किया जा सकता है। जब रेडिकेंड मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो जो ऊपर रेडिकल साइन है वो हर एक का ही होगा। इसी तरह जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको इकट्ठा भी किया जा सकता है। इस तरह डिवाइड में भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्ड्स में आती है कि ये एक्स का भी स्क्वायर रूट है और ये वाई का भी, इसको सेपरेट लिखा जा सकता है। इसी तरह से फर्स्ट को लिखा है एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास रेडिकेंड है और इसका रेडिकल साइन ऊपर ये मैं डालूं तो ये इक्वल नहीं होता है एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट। यानी जब प्लस और माइनस की साइन रेडिकेंड के दरम्यान में आ जाएगी तो जो ऊपर रेडिकल साइन है उसको आप सेपरेट नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ मल्टीप्लाई में आप सेपरेट कर सकते हैं और डिवाइड में सेपरेट कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये जो दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं कि मल्टीप्लाई में अगर रेडिकेंड को आप सेपरेट, उसका साइन भी रेडिकल साइन अलग-अलग करके लिखा जा सकता है, और अगर सेपरेट हो तो इकट्ठा करके लिखा जा सकता है, और डिवाइड में भी हम यही रूल अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ये चूंकि डिवाइड हो रहा है और नीचे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 18/3 मल्टीप्लाई 2, तो सारे का रेडिकल साइन हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ये जो मैंने ऊपर आपको बताई है। आप देखें 3 1 टाइम 3 6 टाइम 18, ये आ गया 6/2 रेडिकल साइन। फिर ये एक टेबल में आते हैं 2 के टेबल में 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, ये 3 अंडर रूट। तो दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ये इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाई फॉर्म है, इससे ज़्यादा ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता है। अब इसी तरह से आप देखें इसका तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट इसी तरह से देखें, वो आपके पास है 243 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 10 एंड z रेज टू पावर 8, और ये इसका रेडिकल साइन है इसके ऊपर, और इसका जो इंडेक्स है वो आपके पास है 5। तो अब उसी तरह से आपने जो आपके रेडिकेंड है जिसके प्राइम फैक्टर बनते हैं वो बनाएं। तो सबसे पहले 243 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, ये 3 के टेबल में आता है 3 8 टाइम 3 1 टाइम, फिर 3 के टेबल में आता है 3 2 टाइम 6 2 कैरी 21 3 7 टाइम 21, फिर 3 के टेबल में 3 9 टाइम 27, फिर 3 के टेबल में 3 3 टाइम 9, फिर 3 के टेबल में 3 1 टाइम 3। तो 243 के जो प्राइम फैक्टर बने 1 2 3 4 5, यानी 3 2 3 4 5, ये प्राइम फैक्टर मैंने इसकी जगह पे लिख दिए। ये आ जाएगा x रेज टू पावर 5। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनके पेयर भी हमने इसी को देकर बनाने हैं, इस इंडेक्स को देकर। यानी इसका इंडेक्स 5 है तो y को 10 को आप 5 5 के पेयर में लिखेंगे, y को लिखा जाता है 10 पावर को y5 मल्टीप्लाई y5। इसी तरह z8 को लिखा जाता है z5, चूँकि ये 8 है 5 इसको देकर पेयर बन गया, और 3z हमारे पास बच जाते हैं, वो सारे इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये है इसका रेडिकल साइन और इंडेक्स है 5। अब देखिए ये आ गया 3 रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 5, फिर ये y रेज टू पावर 5 z रेज टू पावर 5 और z क्यूब, और ये इसका जी इंडेक्स है ऊपर रेडिकल साइन, इंडेक्स है 5। अब ये जो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं कि अगर मल्टीप्लाई आपके रेडिकेंड हो रहे हैं तो हम उसको सेपरेट जो हैं कर सकते हैं, रेडिकेंड की जो ऊपर रेडिकल साइन है वो सेपरेट हर एक का लिखा जा सकता है। तो इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 रेज टू पावर 5 इंडेक्स 5, x रेज टू पावर 5 इंडेक्स 5, y रेज टू पावर 5 इंडेक्स 5, y रेज टू पावर 5 इंडेक्स 5, z रेज टू पावर 5 इंडेक्स 5 और z3 इंडेक्स 5।
आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो जिसकी पावर 5 है वो कट जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सेपरेट किया है। अदरवाइज ये इसके साथ ये कट जाना, 5 के साथ 5 तो 3 आ जाएगा, ये कट गया इसके साथ तो x आ जाएगा, ये कट गया तो y मल्टीप्लाई y, ये कट गया तो मतलब ये वाला z, और ये आ जाएगा जी z क्यूब रेडिकल साइन, और इसका इंडेक्स है 3। इस तरह आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर ये स्टेप नहीं करना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेप किया है। अब ये आ जाएगा 3x y मल्टीप्लाई y, y स्क्वायर हो जाएगा, z इसी तरह, और z क्यूब, और इसका जो इंडेक्स है वो हमारे पास है जी 5 इंडेक्स था हमारा, ये 3 लिखा गया है तो इंडेक्स है 5। तो दिस इज सिंप्लीफाई जो है हो गया ये क्वेश्चन। इससे ये फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं होता है। तो ये डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में 4.3 नाइन्थ क्लास की 4.2 में एक्सरसाइज 4.3 और एक मैंने आपको डेफिनेशन सर्च की आपको बताई है। ये आज का हमारा लेक्चर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके हमारे पास 4 पार्ट हैं, उनमें से 2 मैंने आपको कराए हैं। इसी तरीके को, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इसके बाकी फर्दर 2 क्वेश्चन करें। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप घर में जो है इन लेक्चर्स को लाजमी जो है आगे इसको लाजमी करें, अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यूस रखें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना वबा से इस मुल्क के पाकिस्तान को जो है निजात अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको घरों में महफूज रखे, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को महफूज रखे, अल्लाह ताला आपके टीचर्स को भी जो इतना रिस्क लेकर आपको ऑनलाइन लेक्चर भी दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी भी फैमिलीज़ को, इनकी सेहत को में बरकत अता फरमाए। आपकी समातों का शुक्रिया, वस्सलाम।